दोस्तों, जनवरी की ठंड में मनीषा नाम की महिला डॉक्टर, जिसकी उम्र होती है 38 साल, वह अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी शाम को करीब 8:30 बजे, क्योंकि उसको आज जल्दी निकलना था। उसका हॉस्पिटल में मन नहीं लग रहा था और दोस्तों वहीं पर एक कंपाउंडर खड़ा हुआ था जो कि उसी के हॉस्पिटल में काम करता था। कंपाउंडर की तरफ दोस्तों वह टकटकी लगाकर देख रही थी और उसकी तरफ कभी मुस्कुरा देती, कभी कुछ इशारा कर देती और उसके बाद वह कंपाउंडर की तरफ इशारा करती है कि मेरा बैग उठा करके गाड़ी में डाल दो। अब कंपाउंडर जो उसका बैग होता है उठा करके गाड़ी में रख देता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। अब इतने में दोस्तों वह डॉक्टर आती है, अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर यह दोनों जाने लगते हैं अपने घर। यानी कि दोस्तों जो महिला डॉक्टर होती है वो अपने घर जाने लगती है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो घर जा रहे थे तो रास्ते में ठेका पड़ता है और ठेके को देखते ही जो वो महिला डॉक्टर होती है वो अपने कंपाउंडर से कहती है, क्योंकि कंपाउंडर गाड़ी चला लिया करता था। कंपाउंडर गाड़ी रोकता है और कहता है कि मैडम बताइए क्या बात है। तब वो मैडम कहती है कि जो ये ठेका देख रहा है, दारू की दुकान देख रही है, यहाँ से एक अच्छी सी दारू की बोतल लेकर का अंग्रेजी। अब दोस्तों जो कंपाउंडर था वो गाड़ी से उतर करके जाता है और एक बढ़िया सी दारू की बोतल खरीद करके मैडम के हाथों में दे देता है। और उसके बाद फिर से दोस्तों वह मैडम की तरफ घर की तरफ गाड़ी चलने लगती है। थोड़ी देर के बाद मैडम का घर भी आ जाता है। उस मैडम के घर में वह मैडम खुद रहा करती थी। इतना आलीशान, इतना बड़ा घर था और उस घर के अंदर मैडम के साथ दोस्तों जो कंपाउंडर गया था जिसका नाम था सुनील, वह भी मैडम के उसी घर में उसी कोठी में एक अलग से रहा करता था। अब ये दोस्तों दोनों ही गाड़ी से उतर जाते हैं। उसके बाद घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जो ये कंपाउंडर होता है सुनील, ये अपने घर में कमरे में चला जाता है और रात के जैसे ही 10 बजते हैं तो ये जो महिला होती है मनीषा, ये शराब पीने के लिए बैठ जाती है। सुनील चखना लाता है और फिर दोस्तों सुनील जाके अपने कमरे में सो जाता है। और रात को 10 बजे ये जो महिला होती है इसको अपने पति की याद आने लगती है और उसके बाद दोस्तों ये सुनील के दरवाजे पे जा करके दरवाज़ा खटखटाने लगती है। और फिर दोस्तों जो सुनील होता है वह दरवाज़ा खोलता है और फिर दोस्तों जो ये महिला थी वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे ही कमरे में सोना है। और फिर दोस्तों जो यहाँ रात भर भी होता है वो बड़ा ही विचित्र सा लगने वाला यह प्रोग्राम है। इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ से पता चलेगा कि तन्हाइयाँ और अकेलापन जब इंसान को हो जाता है तो कैसे कैसे कांड कर बैठते हैं लोग, कैसे कैसे जुर्म की दस्तक और कैसे कैसे जुर्म कर बैठते हैं लोग, पूरी जानकारी देने वाले हूँ। दोस्तों इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा। इस कहानी की स्टार्टिंग थोड़ी सी अजीब लग सकती है और दोस्तों ये अजीब इसलिए होती है, थोड़ा सा बनाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों कहानियों में वाकई में दम होता है। यदि अगर आप इस कहानी को लास्ट तक गौर तक सुनिएगा तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं और अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये दोस्तों घटना है कहाँ की। तो दोस्तों ये घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की है। मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर मनीषा नाम की लड़की क्या औरत थी, क्योंकि वो 38 साल की थी, वो रहा करती है और वह पेशे से एक डॉक्टर है, बहुत ही होशियार डॉक्टर है। और उसके साथ दोस्तों उसका पति भी डॉक्टर है और ये दोनों ही पति पत्नी मिल करके एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं। और हॉस्पिटल खोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जो ये मनीषा होती है ये इतने अच्छे से ट्रीट करती है, लोगों का इलाज करती है कि लोग इसके पास भीड़ लगा के आने लगते हैं। किसी की कुछ भी जो भी बीमारी होती है वो बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाती है इसके हॉस्पिटल में और बहुत कम फीस लिया करती है, दवाइयों की भी और अपनी डॉक्टरी की फीस का भी। तो इसके हॉस्पिटल में भीड़ लगने लगती है। दोस्तों ये काफ़ी दिनों तक पति और पत्नी साथ मिल करके हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन एक दिन अकस्मात इसके पति की मृत्यु हो जाती है। एक कार एक्सीडेंट में दोस्तों वह मृत्यु हो जाता है, उसे बचा नहीं पाते हैं। तो अब ये मनीषा अकेली रह जाती है, विधवा हो चुकी थी। अब दोस्तों अकेली तो थी, तनहा है, अकेली है और पैसा भी काफ़ी है, लेकिन दोस्तों आखिर वो पैसे का करे क्या जब परिवार नहीं होता है या फिर समाज नहीं होता है, उठते बैठते हैं तो दोस्तों चाहे कितना भी पैसा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, या फिर पीछे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता है, तारीफ़ करने वाला नहीं होता है, तो भी पैसा बेकार होता है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ मनीषा अकेलेपन से जूझ रही थी और अब वो सोच रही थी कि करे तो करे क्या। लेकिन दोस्तों वो एक डॉक्टर थी और उसका पूरा दिन जो था वो अपने काम में ही बीत जाया करता था और उसको दिन में कोई भी परेशानी नहीं आया करती थी।
और दोस्तों वह चाहती थी कि उसका कोई पार्टनर बने, लेकिन आखिर वो अब किसको पार्टनर बनाए। अब दोस्तों जो वह हॉस्पिटल होता है वो फेमस होता चला जा रहा था उसकी कड़ी लगन और मेहनत से, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता है तो अब दोस्तों उसकी मनसा मनचाही होने वाली थी। यानी कि दोस्तों वह कैसे होने वाली थी कि यानी कि एक लड़का जिसका नाम होता है सुनील, वो जॉब मांगने के लिए इस मैडम के हॉस्पिटल में आता है, और जो बाकी लोग होते हैं मैडम के ऑफिस में इसको भेज देते हैं। ये वहाँ जाता है और कहता है मैडम जी मुझे जॉब चाहिए, आपके हॉस्पिटल में अगर कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं गांव से आता हूँ। अब दोस्तों उस लड़के को देख करके जो ये मनीषा होती है, सुनील जो कि 25 साल का नौजवान लड़का था, बहुत ही खूबसूरत और उसका चार्मिंग चेहरा, बिल्कुल चहचहाता हुआ गोरा चिट्टा बदन, तो अब दोस्तों मनीषा जैसे उसको देखती है तो उसके ऊपर मोहित हो जाती है। सीधी सी बात है, अकेलेपन से पहले ही जूझ रही थी और अब दोस्तों एकदम से उसको नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि देखो तुमको हॉस्पिटल में ही काम करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो कहता है हाँ जी मुझे गाड़ी चलानी आती है। तो मैडम कहती है कि तुमको मेरी गाड़ी भी चलानी होगी, मंजूर हो तो बताओ, 20,000 रुपये महीने की दे दिया करूँगी। अब दोस्तों ये जो लड़का था सुनील वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 20,000 रुपये कहाँ मिलते हैं, 8-10 हज़ार रुपये 7,000 रुपये में ही दोस्तों ये काम करते रहते हैं कंपाउंडर वगैरह। तो अब इसकी जॉब लग जाती है। लड़का हैंडसम था, खूबसूरत था। तो अब जो ये मनीषा होती है इस लड़के को ही देखते रहती थी दिन भर बैठे बैठे। अब दिन भर जैसे ही जब भी काम से आराम मिलता था तो दिन भर टकटकी लगाकर सुनील को ही देखते रहती थी और मन ही मन क्या विचार बनाया करती थी। अब क्या होता है दोस्तों कि जो ये मनीषा होती है ये देखती है कि जैसे ही ये आया है इसकी नौकरी लगी है तो उसके हॉस्पिटल में भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। हालांकि दोस्तों ना तो वह कोई डॉक्टर था ना ही कोई भीड़ को बुलाने वाला आदमी था, बस वही कहते हैं कि इसका भाग्य ज़्यादा तेज था। तो डॉक्टरनी को लगता है कि भाई जो ये नया लड़का आया है सुनील, इसका भाग्य बहुत तेज है और ये जब से आया है मेरे हॉस्पिटल में लाइन टूट ही नहीं रही है। पहले भी भीड़ हुआ करती थी लेकिन अब तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों इसको ये भाग्यशाली समझ लेती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन मनीषा ने सुनील से कहा कि मैं अकेली रहती हूँ घर पे और इतना बड़ा बंगला है उसमें मैं बिल्कुल अकेली ही रहती हूँ और भीड़ ज़्यादा है, और ज़्यादा भीड़ है तो तुम सुबह सुबह आने में गांव से लेट हो जाते हो, कई बार टाइम पे नहीं भी आ पाते हो। तो तुम ऐसा करो कि मेरे घर में ये कमरा ले लेना और वहीं पे रह जाना, और सुबह मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ हॉस्पिटल में आ जाया करना, जिससे कि लोगों को हम और भी ज़्यादा संभाल पाएँ। तो अब दोस्तों यह बात जैसे ही रंजीत सुनता है तो वह अंतर मन में कुछ समझ जाता है कि भाई मामला कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। और लेकिन वह मैडम के सामने क्या बोलता है, मैडम से कहता है ठीक है मैडम जी, बहुत ज़्यादा सुबह में धुंध पड़ती है और गांव से बाइक लेके आता हूं तो रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता, मैं आप ही के घर पे ठहर जाया करूंगा और यहीं से ड्यूटी कर लूँगा। अब दोस्तों मैडम जो थी वो कहती है ऐसा ही करना तुम। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो ये लड़का होता है जो ये रंजीत था, इसकी तरफ मैडम देख रही थी। और दोस्तों जैसे ही पूरा दिन काम करते हैं तो उसके बाद शाम जैसे ही होती है तो यह मैडम रंजीत की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ इशारा करने लगती है कि चलो अपने कपड़े लत्ते ले लो, जो कुछ भी तुम लेकर के आए हो चलो घर चलते हैं। और दोस्तों अपनी गाड़ी में वो बैग रखवा देती है और उसके बाद दोनों ही बैठ करके घर की ओर जाने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था, रास्ते में से दोस्तों ये अंग्रेजी शराब की बोतल लेती है अंग्रेजी शराब की दुकान से, उसके बाद घर जाते हैं और उसके बाद मैडम शराब पीने में बिजी हो जाती है। और जो ये लड़का होता है ये अपने कपड़े लत्ते उतार करके अपने कमरे में चला जाता है नहा धोआ करके सोने के लिए। अब दोस्तों रात को 10 बजे तक ये मैडम बैठ के शराब पीते रहती है और शराब पीते पीते इसको अब अपने पति की याद आने लगती है। और अब इसके बाद दोस्तों यह एक डिसीजन लेती है। डिसीजन क्या लेती है कि अब वह ये सीधे इस लड़के के कमरे में चली जाती है और जा करके दरवाज़ा खटखटाती है। लड़का एकदम से दरवाज़ा खोलता है, मैडम क्या बात हो गई। उसके बाद ये मैडम बोलती है बात तो कुछ भी नहीं है, मुझे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। अब वो लड़का तो पहले से ही चांस में था, कहता है हाँ मैडम सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों मैडम अपनी बोतल उठा करके उस कमरे में चली जाती है और वहीं उसी के बेड पे सो जाती है। और उसके बाद दोस्तों वह पूरी रात यहाँ पर मंगल रंगल होता है जो नहीं होना चाहिए था। पूरा रात भर जंगल मंगल होने के बाद जो वह महिला मैडम होती है वह 10,000 की गड्डी नोटों की गड्डी उस लड़के सुनील के हाथों पर रख देती है और उससे कह देती है कि तुम खुश रहो बस, और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत है लेकिन पैसे खर्च करने वाला कोई नहीं है।
अब दोस्तों जो रंजीत था उसको दोनों ही चीज़ें मिल रही थी, उसको पैसा भी मिल रहा था, शराब और शबाब सारी चीज़ें मिल रही थी, तो दोस्तों वह कहाँ से मना करता। अब एक रात में 10,000 रुपये की गड्डी आ गई। तो अब इसी तरीके से दोस्तों ये मामला रोज़-रोज़ का होने लगा था। दोनों घर पे आ जाया करते और पूरी रात भर पति-पत्नी की तरह घर के अंदर रहा करते थे। अब इसी तरीके से 6 महीने गुजर जाते हैं, अच्छे से समय गुजर रहा था। मैडम का जो हॉस्पिटल है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था और मैडम भी उन्नति कर रही थी अपने घर पे रोज़। तो अब इसके बाद क्या होता है कि 6 महीना गुजरने के बाद जो मैडम होती है, वह कहती है कि सुनील अब हम लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, 6 महीने गुजर गया। सुनील कहता है क्या करोगी मैडम? तो मैडम कहती है कि मैं ऐसा करूँगी जिससे कि थोड़ा-सा जो हमारी नात रात है वह थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाए। वह दवाइयाँ लेके आती है मेडिकल स्टोर से और वह उन पत्तों को दिखाती हैं जो शक्तिवर्धक गोलियाँ होती है। उनका एक बड़ा पत्ता लेकर के आई थी, उसको दिखाती है रंजीत को और कहती है कि आज हम इसको खाने के बाद करेंगे। और उसके बाद वो अंदर जाती है रसोई में और वहाँ से वह 1 गिलास दूध के अंदर 4 गोलियाँ डाल करके लाती है और वह उन 4 गोलियों को रंजीत को उस दूध को पिला देती है, जिस दूध में 4 गोलियाँ डाली गई थी। दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ था, 4 गोलियों का मतलब कि दिल फट जाएगा, एक ही गोली बहुत भयंकर होती है, बताते हैं लोग। और दोस्तों जब 4 गोली उसको खिला दी जाती है तो कुछ देर तो शांत रहता है और उनका जो प्रोग्राम था संबंध बनाने का चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों अब जो वो गोलियों की पावर थी वह अब कूट-कूट के निकल रही थी और जो रंजीत था वो बिल्कुल ही बिजली की तरह हिल रहा था और उसके बाद दोस्तों उसकी साँसें उखड़ने लगती है, हाँफने लगता है। और दोस्तों वह मतलब एक तरह से कहते हैं कि बेहोशी की हालत में होकर के बेड पर गिर जाता है और उसके बाद ये मैडम कहती है, क्या हुआ सुनील, क्या हुआ सुनील? अब दोस्तों क्या हुआ क्या कहे, वह गाली देना चाहता था लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था, वो बेहोशी में पड़ा हुआ था, आधी मूर्छा में था और आधा होश में था और मैडम को लग रहा था कि बस आज ये यहाँ पर पूरा टेस्ट मैच ही खेल ले। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि अब सुनील की हालत ख़राब हो जाती है, तो जो सुनील होता है वो बहुत ही ज़्यादा हालत जब ख़राब हो जाती है तो मैडम उसको कुछ और दवाइयाँ देती हैं उसको ठीक करने की, उसका जो गोलियों का असर था शक्तिवर्धक अस्सियों के दवाइयों का गोलियों का असर कम करने के लिए, लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो मैडम उसको गोद में उठा करके गाड़ी में डालती है और उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जिसका नाम धनंजय था, वह उसका ट्रीटमेंट करता है और वह पहचान जाता है कि इसने बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज शक्तिवर्धक गोलियों का खा लिया है, तो उल्टी वगैरह करने लगता है। तो अब उसके बाद दोस्तों उसमें वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, जांच बन जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मामला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आती है, मामले को संज्ञान में लेती है और 3 दिन के बाद उस लड़के को होश आ जाता है। अब जैसे उस लड़के को होश आता है तो पुलिस उससे पूछती है क्या हुआ था भाई नौजवान? तो अब दोस्तों वह नौजवान पड़ा-पड़ा कहता है कि मैडम ने मरवा दिया। वह देखता है कि जो ये मैडम है, अब दोस्तों वह देखता है कि मैडम सामने ही खड़ी है, लेकिन दोस्तों फिर भी वह रुक नहीं रहा था कि अब तो कहना ही पड़ेगा, अब तो मेरी जान ही निकल जाती तो क्या करता इस पैसे का, क्या करता इस मज़े का। तो दोस्तों वह पुलिस के सामने सारी बात सच के सच खोल के रख देता है। अब उसके बाद पुलिस जो थी वह तुरंत ही उस महिला मैडम डॉक्टर जो थी उसको अरेस्ट करती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको 4 साल कारावास की सज़ा सुनाई जाती है दोस्तों। अब उसके बाद उसका हॉस्पिटल भी थोड़ा कम चलने लगता है क्योंकि बदनामी हो जाती है, लोग आनापन कर देते हैं और 4 साल की उसको सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों कुकृत्यों का फल कई बार ऐसा ही मिलता है, ज़्यादा मज़े के चक्कर में जो रहा सहा था उसको भी दोस्तों गँवा बैठी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहिएगा? एक बात तो दोस्तों मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वह महिला डॉक्टर का पति मर चुका था, विधवा थी, तो उसको किसी से शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए थी। भाई 38 साल की उम्र थी, ज़्यादा भी उम्र नहीं थी, पूरा बुढ़ापा पड़ा था उसका और शादी करके चाहती तो मज़े से अपने घर में रहती या रखती। और अगर इस लड़के के साथ ही मुँह काला करना था तो कम से कम कुछ नया ट्राई तो ना करती, 4-4 गोलियाँ उसको दे दिया, उस बेचारे का इंजन ही फेल हो गया। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन बेवकूफ़ी के चक्कर में लड़के की जान जाते-जाते बड़ी मुश्किल से बची और ये महिला अब जेल के सलाखों के पीछे जा पहुंची है। तो दोस्तों आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा और इस घटना से वो कहिएगा कि सीख क्या मिलेगी। आप कहिएगा कि शुरुआत में सीख क्या मिलती है, तो इससे सीख यही मिली कि ये जो शक्तिवर्धक गोलियाँ हैं इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें, वरना हार्ट फेल इन्हीं से हो जाती है। और दूसरी बात, अवैध संबंध ना रखें, वरना कभी ना कभी हो सकता है
आजकल 2-4 दिन 5-10 साल मज़े आ रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में ज़रूर आता है जब लोगों के घर तबाह होते हैं, जान चले जाती हैं और कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं अवैध संबंधों के चक्कर में। तो इन अवैध संबंधों से दूर रहें। और तीसरी गलती ये है कि जो उस लड़के ने किया था, मैडम उस घर को जब घर पे अकेले बुला रही थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको सोच लेना चाहिए था कि गड़बड़ है बात में। और अगर लड़का ईमानदार होता तो बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन यहाँ गलती दोनों तरफ से थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैडम की ही गलती थी, लड़का भी बालिग था, कोई बेवकूफ़ थोड़े था। दूध को गिलास को पीता ही ना, ज़रूरी था उस दूध का गिलास का पीना और हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बनना। तो दोस्तों यहाँ पे गलती दोनों की ही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब